configuration of general configuration क्या है, they have configuration about this way, this is the configuration, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है. So in general lanthanoids का यहाँ पे डिटेल लिया है. The 14 elements after lanthanide 57s are called lanthanoids, in which 4f orbitals are progressively filled with the general configuration of n-2. ओके, जो हमारा जो 6th पीरियड में होंगे तो ये 4f में फिल होंगे अगर वो 6th पीरियड वाले lanthanide हैं तो. ओके, एंड n-1d दैट इज़ 0 to 1. ओके, किसी किसी में जैसे तुम देखोगे सीरियम और उनके अंदर D1 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो दैट इज़ ओनली या तो 1 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम. ओके, एंड ऑल द लैंथेनॉइड्स विल हैव द फुलफिल्ड s ऑर्बिटल दैट इज़ ns2. ठीक है, तो जो s ऑर्बिटल है उसका -2 n-2 सब शेल में तुम्हारे जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, और जो n-1 है उसमें d शेप शेल के इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दे ऑल आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स. ओके, सो दे ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर और एलिमेंट्स को हमने एडअप किया है, सो दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज इनर 4f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड. ठीक है, और उनके साथ साथ रेयर अर्थ मेटल्स भी होते हैं बिकॉज दे आर रेयरली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर वेरी माइनर इन क्वांटिटी. ओके, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट इज +3. सीजियम जो है +4 बताता है जो इन हाफ फील्ड और फुल फील्ड के चक्कर के अंदर. ठीक है, और ये +4 एंड ये जो यूरोपियम है दैट इज EU शोज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड जो YB है दैट इज येटरबियम. ओके, येटरबियम 70 एटॉमिक नंबर वाला है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है बिकॉज ऑफ द फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि येटरबियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 4f14, ये जो है ना 70 वाला 4f14 6s2. तो ये फुल फील्ड हाफ फील्ड के जब में बाकी सारे मोस्टली +3 या कुछ कुछ हैं जो +4 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे. ठीक है, और इसके अलावा जो प्रोमेथियम है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर 61. ओके, देयर इज़ ओनली लैंथेनाइड विच इज़ रेडियो एक्टिव, क्योंकि सारे एक्टिनाइड्स जो होते हैं मोस्टली सारे रेडियो एक्टिव हैं, बट लैंथेनाइड में एक ही है प्रोमेथियम 61 दैट इज़ रेडियो एक्टिव. ओके, फिर इसके बाद में द स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर कॉल्ड द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द f इलेक्ट्रॉन. तो जो f इलेक्ट्रॉन जो f शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसकी वजह से इनके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी अंडर द स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट की वजह से दे विल बी मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस. सो द साइज ऑफ दीज एटम विल बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल साइज बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स. द आयनिक साइज ऑफ each is close to the, therefore they are occur together and their separation become difficult. Okay, and they are separated by ion exchange resin on the basis of size of their hydrated cation. तो इसी वजह से ये सारे जो लैंथेनॉइड्स होते हैं इनकी साइज़ भी हमने देखी थी ना, ये दैट इज़ यहाँ पे साइज़ नहीं है बट इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव गिवन द साइज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाइकोमीटर्स का डिफरेंस होता है, 1 या 2 पाइकोमीटर्स. तो सारे लैंथेनॉइड्स का जो साइज़ है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत बहुत नियर बाय है, तो उनको आयन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू ही उनको अलग कर सकते हैं, और वो भी उनके हाइड्रेटेड आयंस को. दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द लैंथेनॉइड्स फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमिलर आयनिक रेडियाई. सो ऑल लैंथेनॉइड विल शो द सिमिलर बिहेवियर. ओके, फिर इसके बाद में आता है मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अनपेयर इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, लेकिन यहाँ पे f इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे FF ट्रांजिशन होगा. ठीक है, क्योंकि ये f ब्लॉक के हैं तो यहाँ पे जो कलरिंग जो पार्ट है इट इज़ बिकॉज ऑफ द FF ट्रांजिशन. जैसे डी ब्लॉक के अंदर डी ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी सबशेल से इसमें जा रहे हैं, सिमिलरली इन दैट केस दे विल गो फ्रॉम FF तो दैट गिव द कलर टू देयर कॉम्प्लेक्सेस देयर कंपाउंड्स. ओके, और पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दे हैविंग कलर कंपाउंड ड्यू टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसी वजह से तो आराम से +3 +4 बनाते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और रिएक्टिव भी हैं. ओके, इसके अंदर यूरोपियम जो है मोस्ट रिएक्टिव, और जो येटरबियम है क्योंकि वो फुल फील्ड स्टेज के अंदर है ना, येटरबियम क्या है फुल फील्ड के अंदर है, वो लीस्ट रिएक्टिव है सबसे. बाकी सारे ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, रिएक्टिव है, लेकिन यूरोपियम है जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है तुम्हारा यहाँ पे क्योंकि वो +3 कॉन्फ़िगरेशन या +4 तक जाता है, तो यहाँ इस वजह से वो मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, और बाकी जो तुम्हारे हैं वो वाले तुम्हारे क्या रहेंगे least reactive. Okay, so they react with the hydrogen, form hydrides at high temperature, and they react with the non metals forming corresponding compounds. तो ये metal non metal के साथ में जो ionic compounds बनाते हैं, they are nitride, chloride, acetate, soluble in water. तो मतलब they are very reactive. आराम से इनके जो है बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आराम से वो घुले नहीं, मतलब हमको आराम से पानी में घुल जाएंगे. Carbonates oxalate, hydroxide, fluoride, sulfate and phosphate are insoluble in water like alkali earth metals due to the similarities in the electronic configuration. ठीक है, तो ये जो नाइट्राइड्स क्लोराइड होते हैं, सल्फेट जो है इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, क्योंकि जो है अल्कली अर्थ मेटल्स जो होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स में कौन आएगा, अल्कली मेटल्स या अल्कली अर्थ मेटल्स, मतलब तुम्हारे जो सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप वाले जो हैं वो थोड़े से
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, सो दे आर नॉट इन दैट मच सॉल्युबल एज कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स, ठीक है। सो इस तरह से इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है वो उनके जस्ट पास वाले जो अल्कली अर्थ मेटल्स हैं उनके जैसी मिलती है, और ऑलमोस्ट सारे लेंथेनाइड्स जो हैं दे विल बी शोइंग द सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये लेंथेनाइड हो गया। लेंथेनाइड का कुछ ज़्यादा हमारे पास है नहीं, बस इनके अंदर अगर हम आगे की बात करें कि ये लेंथेनाइड्स कहाँ यूज़ आते हैं, तो या तुम्हारे बुक के अंदर जो बुक है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि लेंथेनाइड्स जो है यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लेंथेनाइड, जो फर्स्ट मैंने तो उस दिन तुमको बताया भी था, और इसके अंदर भी लिखा है, तो दैट इज़ जस्ट अ मिनट, दिस इज द मिशेल मेटल, ठीक है, मिश्र मेटल, ओके। सो मिश्र मेटल इज नथिंग, इट इज़ अ लॉ ऑफ सीरियम, सीरियम है ना, सीरियम एंड 25% है, बाकी 75% यहाँ पे लिखा है। तो हमारे बुक में तो लिखा है लेंथेनाइड मेटल्स होते हैं 95%, ओके, बट यहाँ लिखा है द लॉ ऑफ सीरियम एंड वेरियस अदर लेंथेनाइड्स। तो मतलब 75% तो लेंथेनाइड्स हैं, ओनली अप टू 5% दैट इज़ आयरन एंड, और उसमें थोड़ा सा ट्रेसिंग ऑफ सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम की मिलेंगे। सो ये पायरोफोरिक मेटल्स हैं, मतलब बहुत सारे ये हैं, एंड यूज इन द लाइटर फ्लिंट्स, है ना, लाइटर फ्लिंट्स में मतलब ये जो है थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही वो हीट मतलब बर्न हो जाते हैं, समझ में आई बात। सो मिक्स्ड मेटल हो जाएंगे, एंड दे आर लाइटर फ्लिंट्स जो होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद शेल्स होते हैं, बुलेट्स होती हैं, इनके अंदर ये जो है लेंथेनाइट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मिक्स ऑक्साइड्स जो होते हैं, लेंथेनाइट के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं इन द पेट्रोलियम क्रैकिंग, ओके। तो यही है, टेलीविजन स्क्रीन्स में भी कुछ लेंथेनाइट के ऑक्साइड्स जो होते हैं एज फॉस्फोरस, यूज एज ए फॉस्फोर्स इन द टेलीविजन स्क्रीन्स, एंड फॉस्फोरो क्या है, फ्लोरोसिंग जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरेंसिंग सरफेसेस है ना, वैसे उनको चमकदार बनाने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा। फिर इसके बाद में जो एक्टिनाइड्स हैं, तो एक्टिनाइड्स यहाँ पे दे रखा है, दीज आर द 14 एलिमेंट्स इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्टिनियम विद एटॉमिक नंबर 92103, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनियम के बाद वाले जो है 89 के, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, सो इसको हम एक्टिनॉइड्स के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हमको अलग से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे के सारे जो 14 एलिमेंट्स हैं दे आर शोइंग द सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। सो एक्टिनाइड्स का भी हम वैसे ही कर लेते हैं, फिर उनके बाद में हम उनका कंपेरेटिव स्टडी कर लेंगे। तो एक्टिनाइड्स क्या है, ये सारे 14 एलिमेंट्स आफ्टर द एक्टिनियम, ऑल दे आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, एंड द एलिमेंट्स आफ्टर जो तुम्हारा यूरेनियम है, यूरेनियम 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ओके, एंड दे आर सिंथेटिक और मैन मेड। तो 92 के तक तो सारे नेचुरल है, मतलब एक्टिनियम, थोरियम एंड ऑल दिस प्रोक्टेटियम एंड यूरेनियम ऑल आर द नेचुरल, बट नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, ये सारे जो है ना, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, ये सारे मेंडलीवियम, ये सब सारे सिंथेटिक लेबोरेटरी जनरेटेड हैं, बट सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। इनकी भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कुछ की +2, +4, 5, +6 तक जा रही है, ठीक है। ये भी पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड आयन है, और जो ऑक्सोकैटायंस जो होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ में जैसे था ना नेपटूनियम का, नेपटूनियम ऑक्साइड जो बना है उसका जो कैटायनिक फॉर्म है, एंड दैट इज ऑक्सोकैटायन इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक दे फॉर्म्स ऑक्सोकैटायन इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे इस तरह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा, और फिर दे फॉर्म्स द पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस, थोरियम्स ऑकर्स इन द मोनाजाइट, ओके, विद द यूरेनियम क्या है, सीरियम एंड अदर लेंथेनॉइड्स। पिक्चर ब्लैंड इज मेन ओर ऑफ द यूरेनियम विच ऑल्सो कंटेन प्रोटेक्टियम, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टियम जो है ये भी एक्टिनॉइड है और ये भी है, तो यूरेनियम के साथ में ये थोड़ा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। मोनाजाइट मतलब ये ऑलमोस्ट आपस में एक जैसे कंपाउंड फॉर्म में, एकदम कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, है ना, जैसे अलॉय होते हैं, मिक्सचर होता है जो हम मैन मेड बनाते हैं, बट ये मोनाजाइट्स मतलब ये यूरेनियम, सीरियम और ये लेंथेनाइट्स है ना, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स एकदम कंबाइंड फॉर्म में ऑलमोस्ट मिलते हैं ना, थोड़ा यूरेनियम के बीच में प्रोटेक्टियम भी आ गया, सीरियम भी आ गया, और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स दोनों कुछ ना कुछ आपस में आप एलिमेंट्स जो हैं जुड़े हुए मिलते हैं नेचर में, तो देयर मोनाजाइट, है ना। तो ये तुम्हारे हो जाएंगे, देयर कंपाउंड्स आर सफिशिएंटली बेसिक, also called they also show actinide contraction, same actinide contraction क्या होगा कि वही actinide यहाँ पे lanthanide के अंदर था because of the poor shielding between the electrons, similarly actinides में भी जो है gradual decrease in the size होता है of the atoms or M3+ ion across the series because of the poor shielding of F electrons, poor shielding of 5F electrons, तो इसकी वजह से इनकी साइज़ भी ऑलमोस्ट बराबर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकी जो तुम टेबल देखोगे, यू कैन सी द साइज ऑफ M3+ एंड
M4 प्लस आयंस की ऑलमोस्ट 111 103 101 100 99 90 मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर 99 96 93 92 ऑलमोस्ट दे आर द सिमिलर इन द साइज एज वी गो फ्रॉम +3 सीरीज देखो या +4 सीरीज देखो बिकॉज ऑफ द एक्टिनाइड्स हैं तो लाइक लेंथेनॉइड्स दे हैव actinides contraction because of the which resulting from the poor shielding of 5f electrons. Okay, so that is about the actinides. So now come to the part of the comparative study, है ना. कंपेरिजन अगर हम कर लेंगे तो दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन. द डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक साइज अलोंग द एक्टिनाइड सीरीज इज कॉल्ड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड दैट लीड्स टू द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज, है ना. वही चल रहा है हमारा, है ना, पुअर शील्डिंग की वजह से. तो देखो कंपैरिजन में, देखो कंपैरिजन बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, सिमिलरिटी देखेंगे तो बोथ आर हैविंग प्रोग्रेसिवली 4f ऑर्बिटल f ऑर्बिटल्स आर फिलिंग प्रोग्रेसिवली. f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 to 14 तक भर रहे हैं, उसके अंदर भी 5f में भर रहे हैं, तो f ऑर्बिटल का प्रोग्रेसिव फिलिंग हो रहा है. ठीक है, वो दोनों के दोनों हमने देखा कलर्ड आयंस बनाते हैं, दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, और दोनों के दोनों लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब दे शो द कॉन्ट्रैक्शन. तो दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, या हम बोल सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. आई बात समझ में. तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर ये सारे, इन दोनों के अंदर एफ के अंदर, इसीलिए हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं कि जो हमारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो जो हैं उन सब के अंदर कॉमन चीज़, अगर हम कॉमनली हम दोनों को अगर हम डिफाइन करना चाहें, सो ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर एफ ऑर्बिटल जो है प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है. मोस्टली इनके कलर्ड आयंस शो करते हैं एंड दे आर पैरामैग्नेटिक एंड बोथ शो द कॉन्ट्रैक्शन. बट डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस है इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं कि जो इसके अंदर है लेंथेनाइड में 4f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होता है, एक्टिनाइड में 5f ऑर्बिटल जो है प्रोग्रेसिवली फिल होता है. मोस्ट कॉमन +3 है और कुछ कुछ है जो कि +2 और +4 बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है +3 के अलावा +2 +4 +5 +6 और +7 तक जा रहा है. ओके, सो ओनली प्रोमेथियम जो है रेडियो एक्टिव है, बाकी एक्टिनाइड्स के अंदर सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. ओके, दे आर लेस रिएक्टिव, लेंथेनाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एक्टिनाइड्स, और जो है ये मोर रिएक्टिव हैं क्योंकि एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव हैं. तो यूरेनियम तुमको पता है हाउ दे आर मोर रिएक्टिव. एंड उसके बाद में जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम कंपेयर करें तो एक्टिनाइड्स आर मोर रिएक्टिव और दे विल शो मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू द लेंथेनाइड्स. सो दैट इज अबाउट द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. ये हो गया हमारा खत्म.